सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो जो ऋषि श्रृंग हैं वो अयोध्या में आ चुके हैं और इनको यज्ञ के पुरोहित के रूप में लाया गया है यज्ञ करवाने के लिए। और जो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट हैं, अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार चक्रवर्ती सम्राट को होता है। उसका घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ वहाँ तक उसका साम्राज्य होता है। तो जो उस घोड़े को पकड़ लेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ। तो अगर वो पराजित हो जाता है तो फिर उसको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, या फिर कोई बिना युद्ध किए ही उस घोड़े को आगे जाने देता है भेंट दे करके कुछ, तो ये माना जाएगा वो भी उनकी अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो महाराजा दशरथ और उनसे पहले भी जो उनके पूर्वज हैं वो चक्रवर्ती सम्राट की ही इनकी परंपरा रही है श्री राम पर्यंत। तो इतना बड़ा सम्राट जिनको लेने के लिए जा रहा है, जिनका आदर सत्कार कर रहा है, जिनके सम्मान में पूरे नगर को सजाया जा रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पुरोहित का कितना बड़ा आदर सम्मान था। आज तो मतलब अगर किसी को ये कहें कि भाई ये क्या काम करते हैं, बोल जी पुरोहिताई करते हैं, तो थोड़ी एक ऐसी लगता है कि जिसको कुछ भी काम नहीं मिला तो वो पुरोहिताई करने लग गए। लेकिन उस समय पुरोहित का बहुत ऊंचा सम्मान था। और अगर हम वैदिक परंपरा की बात करें तो वेद में भी जो ऋग्वेद जो ज्ञान का वेद माना जाता है, ज्ञान विद्या का जो आधार माना जाता है, तो उसमें भी जो पहला ही मंत्र है उसमें ईश्वर की स्तुति करते हुए जो ऋषि है वो ईश्वर को पुरोहित कह रहे हैं। अग्निम मीले पुरोहितम, माने उस अग्नि को मैं ईड़े ईडे ईडस्तुतौ उसकी स्तुति करता हूँ, जो कैसे हैं पुरोहितम, पुरोहित हैं। पुरोहित मतलब सामने से हित करने वाले, आगे लेकर के जाने वाले, जो पुरी का हित करने वाले हैं। पुरी मतलब ये शरीर और पुरी मतलब नगर। तो जो सबका हित करने वाले हैं, जो सबको आगे ले जाने वाले हैं, उसको मैं स्तुति करता हूँ। पुरोहित मतलब जो यज्ञ को संपन्न कराने वाले हैं उसको पुरोहित कहते हैं। तो जो इस सृष्टि यज्ञ को आगे ले जा रहे हैं, सृष्टि का जो ऊर्ध्वारोहण कर रहे हैं वो पुरोहित हैं। जो इस सृष्टि यज्ञ की उत्पत्ति करते हैं, फिर इसको इतने सुंदर तरीके से चलाते हैं इस सृष्टि यज्ञ को, और अंत में इसको पूर्ण आहुति तक लेके जाते हैं, वो पुरोहित हैं। और जो यज्ञशाला में चलने वाला यज्ञ है उसकी जो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपका यज्ञ करवाएंगे और इसको पूर्ण आहुति तक निर्विघ्न संपन्न करवाएंगे, उसको कहते हैं पुरोहित। तो उस व्यक्ति के अंदर वो पात्रता होनी चाहिए, उसने पहले कभी ऐसे यज्ञ संपन्न करवाए हों निर्विघ्न, तो वो व्यक्ति पुरोहित हो सकता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक यज्ञ है और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस यज्ञ को जो संपन्न करवा दे तो ऐसे गुरु आचार्य भी पुरोहित होते हैं। जीवन के यज्ञ को
माता पिता और गुरुजन ये संपन्न करवाते हैं, इसलिए उनको भी पुरोहित कहा है। तो पुरोहित का बहुत ऊंचा स्थान है वैदिक संस्कृति में, क्योंकि यज्ञ में अनेक विघ्न आना एक स्वाभाविक सी बात है। जीवन यज्ञ में अनेक विघ्न आना स्वाभाविक बात है। हम बहुत प्रमाद में हम जीते हैं, तो कभी हमारे अंदर कोई त्रुटि आती है, कभी कोई दोष करते हैं। हम रोज़ाना और हर घंटे कुछ ना कुछ दोष करते ही रहते हैं। तो तब हमें घर में हैं तो माता पिता बताते हैं, कहीं समाज में काम कर रहे हैं तो जो समाज के वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने अपने जीवन यज्ञ को आगे बढ़ाया है वो हमें बताते हैं भाई ये ठीक नहीं है। अगर हम कहीं आश्रम में गुरुकुल में रहते हैं तो हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि ऐसे नहीं, आपको ऐसे कार्य करना चाहिए। ऐसे ही जो साधक हैं, योगी हैं, उनको अंतःकरण में परमात्मा बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, इसलिए वो परमात्मा भी पुरोहित है। तो इतनी बड़ी महिमा है पुरोहित की, जिनके पीछे इतने बड़े बड़े सम्राट भी नतमस्तक होते हैं। तो इसका मतलब कितनी उनमें शक्ति होगी, कितना उनके अंदर आत्मबल होगा, कितना ज्ञान होगा, कितनी भक्ति की पराकाष्ठा होगी, कितने कर्मशील होंगे। ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े सम्राट और इतने बड़े यज्ञ के पुरोहित बना रहे हैं। और ऐसे ही जो दूसरे उसके विशेषण हैं उस मंत्र में, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम, ये पुरोहित यज्ञ का देवता होता है। यज्ञस्य देवम, तो सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ के देव तो परमात्मा ही हैं। फिर समाज में कोई यज्ञ चलता है, कोई बड़ा कार्य हो रहा होता है, तो उसके राजा देवता होते हैं यज्ञस्य देवम। कोई किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्थान में, संगठन में कोई बड़ा कार्य हो रहा है तो जो उसका फाउंडर है, जो उसका प्रवर्तक है, वो उसका देवता होता है यज्ञस्य देवम। और हमारे जीवन का, जीवन रूपी जो यज्ञ चल रहा है उसका देवता कौन होता है? उसका देवता माता पिता होते हैं, उसका देवता गुरुजन होते हैं। तो इसलिए उपनिषदों में भी कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। क्या अर्थ है इन शब्दों का? मातृदेवो भव का क्या अर्थ है? मातृदेवो भव इस शब्द का क्या अर्थ है? क्या समास है यहाँ पर? मातृदेवो भव में क्या समास है? इसका अर्थ क्या है? किसी पद का अर्थ उसके समास से पता चलता है, उसमें कौन सा समास है। तो कौन सा समास हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है। माता है देवता जिसकी, वो व्यक्ति क्या हो गया? मातृदेव। तो ये आदेश है कि आप कैसे बने? मातृदेवो भव बने। ऐसे कैसे बने कि आपकी माँ आपके लिए क्या हो? देवता। पितृदेवो भव, पिता क्या हो? देवताओं के साथ कैसा आचरण किया जाता है? मंदिर में जाते हैं ना देवताओं के सामने, तो कैसे होते हैं हम? विनीत होते हैं, समर्पण के भाव में होते हैं, अपने दोष स्वीकार करने के भाव में होते हैं, उनको ठीक करने की शक्ति उनसे मांगते हैं, सेवा की प्रवृत्ति में होते हैं। चित्त की कैसी स्थिति होती है देवता के पास जाते हैं तो? वो स्थिति किसके सामने होनी चाहिए? माँ के सामने। माँ को बुद्धू नहीं समझना चाहिए, अनपढ़ नहीं समझना चाहिए, हाउसवाइफ नहीं समझना चाहिए। मातृदेवो भव, ये शास्त्र का आदेश। पितृदेवो भव, आपको कंप्यूटर चलाना आ गया, पिताजी को आता नहीं है, तो उनको अज्ञानी ना समझें कभी भी, देवता समझें उनको। आचार्य देवो भव, अपने आचार्य को क्या माने? देवता माने। उनकी त्रुटियां ना देखें, उनके दोष ना देखें,
अतिथि देवो भव, कैसा अतिथि आया है, उस देवता को, उस अतिथि को देवता माने, उसको ऐसे ना सोचें कि ये तो सामान्य से व्यक्ति हैं, वो आपके लिए देवता हैं। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र हमारे लिए क्या है, देवता, देने वाला। अब देवता क्या है, फिर वहाँ पे जाओ, देवता शब्द किस धातु से बनता है, दिवु धातु से बनता है। थोड़ा धातु पाठ थोड़ा थोड़ा तो याद कर ही लो सभी, 2000 धातुएं हैं, छोटा सा है धातु पाठ। फिर उस एक ही धातु के कितने अर्थ हैं दिवु के, दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। फिर गति के भी 3 अर्थ, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। मतलब ऐसे बढ़ाते जाओ। संस्कृत शब्द का ही, भाषा का ये सौंदर्य है कि उसका इतना विस्तार होता चला जाता है, जैसे वट वृक्ष की जड़ों का नीचे और ऊपर विस्तार होता ही चला जाता है, ऐसी ये संस्कृत भाषा है। एक छोटी सी रूट, धातु मतलब रूट, मूल, जड़, उस एक छोटी सी जड़ से कितना विस्तार हो जाता है, कितने अर्थ निकल के आ जाते हैं। तो वहाँ ईश्वर को कहा यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देवता। तो यहाँ भी जो पुरोहित होता है, जो यज्ञ का देवता है, माने जो यज्ञ को संपन्न कराने वाला है, वो ईश्वर का ही प्रतिरूप है। जो समाज रूपी यज्ञ को पूरा करवाने वाला है, वो राजा भी ईश्वर का ही स्वरूप है। जो हमारे जीवन के यज्ञ का देवता है, वो गुरु भी हमारे ईश्वर का ही स्वरूप है। तो इतने गहरे अर्थ हैं इन शब्दों के। तो हम इसको केवल एक नॉवल की तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, कहानी की तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। राजा वहाँ गए, ऋषि श्रृंग को लाए, हवन करवाया, आहुतियाँ दी, ऐसा स्थूल अर्थ नहीं है। इनके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। तो इसलिए उस समय यज्ञ की महिमा को भारतवासी जानते थे, कितनी बड़ी महिमा है यज्ञ की। तो इसलिए उस समय उस यज्ञ को संपन्न कराने वाले जो पुरोहित होते थे, उनका भी इतना बड़ा आदर सम्मान था। आज यज्ञ और योग को भूल करके भोग में लिप्त हो गई भारतवासी, इसलिए पुरोहित की कोई कदर नहीं। और पुरोहित भी पुरोहित नहीं होते हैं। स्वयं पुरोहित भी केवल उनकी दृष्टि भी दक्षिणा के ऊपर होती है कि हम किस व्यक्ति के घर में जाकर के यज्ञ कराएं जहाँ से हमें अच्छी सी दक्षिणा मिले, और उस दक्षिणा से फिर हम भौतिक सुखों के संसाधनों को एकत्रित करें। उनको भी अपने आप को पुरोहित बनाने के लिए जितना तप, त्याग, साधना, लेकिन वो तो अन्योन्य आश्रित है। जितना व्यक्ति अपने आप को साधन संपन्न और साधना संपन्न बनाएगा, उतना उतना उसका आदर सम्मान भी बढ़ता चला जाएगा। और जितना जितना वो अपनी साधना को हटाएगा, तो उतना उतना उसका गौरव भी कम होता चला जाएगा। तो पुरोहितों को भी बिल्कुल पुरोहित ही बनना चाहिए, आगे ले जाने वाला बनना चाहिए। और आगे तो वही व्यक्ति ले जा सकता है जो पहले आगे जा चुका है। योग में देश को आगे ले जाने में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सर्वाधिक बड़ा योगदान है। तो ये कैसे हो पाया? जब उन्होंने स्वयं उस विद्या का वर्षों तक, कई दशकों तक अभ्यास किया। तो इतना पुरुषार्थ किया तो फिर सम्मान के पात्र बनते हैं। तो व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। और कोई भी हमारे जीवन यज्ञ को अगर आगे ले जाने वाला नहीं मिले, तो फिर ये ग्रंथ हैं हमारे लिए। अगर कोई लाइव ना मिले ऐसा गुरु, हम सब का तो सौभाग्य है जो हमें मिला ऐसा गुरु। पर अगर किसी को नहीं मिले, उनके फिजिकल सानिध्य में रहने को नहीं मिले, या उनके उपदेशों को भी सुनने को नहीं मिले, तो फिर ये ग्रंथ हमारे लिए देव का ही काम करते हैं, पुरोहित का काम करते हैं। यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देवता, हमारे जीवन रूपी यज्ञ के देवता पुरोहित, आगे ले जाने वाले। ऋत्विजम, ऋत्विक माने हर ऋतु में यजन करने वाला,
उसको ऋत्विक कहते हैं। और जो सरल होता है उसको भी ऋत्विक कहते हैं, ऋजु जिसको कहा जाता है। जो कुटिल नहीं होता है ना, वो यज्ञ कर सकता है, उसका जीवन यज्ञ में बन सकता है। जिसके अंदर जटिलता बहुत रहती है, कुटिलता बहुत रहती है, उलझन बहुत हैं, ग्रंथियां बहुत हैं, अंदर तरह तरह के संशय बहुत हैं, तो फिर यज्ञ नहीं हो पाता है। फिर यज्ञ के लिए तो साफ सुथरा सरल होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यज्ञशाला में सब जगह कुछ ना कुछ बिखरा पड़ा हो, कहीं रस्सियाँ बिखरी पड़ी हैं, कहीं कुछ सामान बिखरा पड़ा है, सब अस्त व्यस्त पड़ा हो, कैसे यज्ञ करें, उसमें कैसे संपन्न होगा? उसके लिए वहाँ पर सरलता होनी चाहिए। और दूसरा ऋत्विज का अर्थ है हर ऋतु में यजन करने वाला। एक दिन तो यजन किया और फिर 6 महीने सोई, तो ईश्वर ऐसे नहीं करते ना कि एक दिन तो सूर्य का प्रकाश भरपूर दे दें और फिर 6 महीने सूर्य की छुट्टी, तो कैसे चले सृष्टि फिर? तो सूर्य प्रतिदिन आता है और ठीक समय पे आता है, आगे पीछे भी नहीं होता। आपकी तरह नहीं करता कि कक्षा में 9:15 बजे आना है तो कभी 9:30 तक आ रहे हैं, कभी 9:35 तक आ रहे हैं, कभी कोई 9:40 तक भी आ रहे हैं। अगर सूर्य रोजाना ऐसे करने लगे तो कुछ तो बोलेंगे जी बढ़िया, कभी कभी तो लेट आया करे तो और थोड़ा 2 घंटा सो लें। आलसी आत्मा ऐसे ही सोचते हैं दूसरे के लिए भी, जो स्वामी जी क्यों रोजाना टाइम पे आते हैं, किसी किसी दिन तो हमारी तरह सो जाया करें, फिर 6 बजे आया करें, तो हम फिर 7 बजे आया करेंगे कि जी जैसे आपको 1 घंटा नींद आई ऐसे हमें भी आ गई। तो भगवान का यज्ञ कैसे चल रहा है? हर ऋतु में बराबर, हर ऋतु ठीक 2 महीने के बाद आ जाती है। 6 ऋतुएं होती हैं ना, तो हर ऋतु में यजन करने वाला। और ऋतु का मतलब होता है मौसम, पर्यावरण। तो जीवन में भी मौसम बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी जब सब प्रकार की अनुकूलताएं होंगी जीवन में तब तो यज्ञ कर लेंगे, और जब प्रतिकूलताएं होंगी तो सबसे पहले यज्ञ को ही छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कहना चाहिए। ऋत्विजम शब्द कह रहा है हर ऋतु में यजन करना, हर परिस्थिति में अपना यज्ञ अखंड बना रहे, जीवन यज्ञ। तो जो रोजाना श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं अखंड योग, अखंड अभ्यास, अखंड पुरुषार्थ, वो तो अखंड के साथ प्रचंड और जोड़ते हैं। अखंड भी करो, वो भी धीरे धीरे ना करो, प्रचंड करो। तो अखंड अभ्यास, अखंड योग, अखंड यज्ञ, तो इसलिए इनकी इतनी महिमा है ऋषि श्रृंग की। हमें लगता है भाई एक व्यक्ति को लाने के लिए ये इतना कथानक बना रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी कथा लिख रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आनंद सा नहीं आ रहा है। ऐसी कहानी फटाफट पढ़ा दो बस, आ गए, यज्ञ शुरू हो गया, आगे बोलो क्या हुआ। राम की उत्पत्ति हो गई, उसके आगे रामायण शुरू होगी जब राम की एंट्री होगी तब, उससे पहले तो ऐसे ही चल रहा है। तो राम की एंट्री ऐसे थोड़ी हो जाएगी, राम का जन्म ऐसे ही सहज थोड़े हो जाएगा। आनंद तो वास्तव में तभी आएगा जब हमारे अंदर राम की अभिव्यक्ति हो जाएगी। राम मतलब ब्रह्म। जब तक राम की उत्पत्ति नहीं हुई, अभिव्यक्ति नहीं हुई, तब तक जीवन कैसा है? पशु जैसा ही है तब तक। तो तब तक क्या आनंद आएगा बिना राम के? बोल जाए हमारे जीवन में तो राम की अभिव्यक्ति हो गई, हमारे गुरुजी राम है, तो ये भी बड़ी बात है। आपने पहले किया होगा यज्ञ, सबको तो सुलभ नहीं है, गुरुजी आपको सुलभ है, पर अब उसके आगे भी करो। फिर एक तो ये तो हुआ ना, मतलब फिजिकल सानिध्य में आई, जो कल परसों बात चल रही थी, तत्सन्निधौ अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। तो अब अभी तो फिजिकल सानिध्य में आए हैं, तो अभी उनका सच्चे अर्थों में आत्मजा बनना, अंतेवासी बनना। शिष्य को अंतेवासी कहा है ना संस्कृत में,
तो अंतेवासी मतलब अंदर निवास करने वाला। अंदर निवास कौन करता है? जिससे हम अत्यंत प्रीति करते हैं। हमारे मन में, हमारे अंदर कौन निवास करता है? जिससे हम अत्यंत प्रीति करते हैं। माँ से अत्यंत प्रीति करते हैं तो माँ का निवास रहता है, पिता से करते हैं तो पिता का होता है, गुरु से करते हैं तो गुरु का, भाई बहन से करते हैं तो भाई बहन, मित्र से करते हैं तो मित्र, पति पत्नी से करते हैं तो पति पत्नी, बच्चों से करते हैं तो बच्चे। जिससे हम अत्यंत प्रीति करते हैं वो हमारे अंतःकरण में निवास करता है। तो शिष्य अंतेवासी कब बनेगा गुरु का? जब गुरु के अंतःकरण में शिष्य निवास करे। शिष्य के अंतःकरण में गुरु निवास करें तो स्वाभाविक है, क्योंकि गुरु इतने महान होते हैं। पर कोई शिष्य अपने गुरु के अंतःकरण में निवास करने लगे, उस दिन शिष्यत्व पूरा हो जाता है। वो हमें बनना है अभी। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है और बहुत गहरा प्रसंग है ये, और ये वेद के साथ इसका संबंध है। वेद का पहला ही मंत्र, ईश्वर में है ये सारे गुण। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। रत्नों को धारण करने वाला। तो बाहर के संसार में तो रत्न किसको कहते हैं? वो जो पत्थर होते हैं ना, कोई लाल, हरा, पीला, नीला, उनको रत्न कहते हैं। नवरत्न हैं, 9 प्रकार के हैं वो। तो कोई कोई तो अपने घर में वो बनाते हैं उसका डिजाइन, बोले जी ये जो हमने वो रंगोली बनाई है ना, इसमें ये कलर्स नहीं है, ये नवरत्न भरे हुए हैं। बेंगलुरु में हैं एक स्वामी जी महाराज के भक्त, तो उन्होंने अपने पूजा के घर में वो रंगोली बना रखी, उसमें नवरत्न लगा रखे हैं। ऐसे कोई उसमें पहनता है हाथ में। तो एक तो ये रत्न होते हैं, और दूसरे व्यक्ति के गुणों को भी रत्न कहा जाता है। भारत रत्न, तो भारत रत्न देने का विधान तो उसी व्यक्ति के लिए किया था जिसने पूरे भारत के लिए कोई ऐसी श्रेष्ठ सेवा की हो। तो कहेंगे कि ये भारत माता का रत्न है, उसको दिया जाता है। अब उसको विकृत कर दें वो अलग बात है, कभी कभी वो अन्य व्यक्तियों को भी दे दिया जाता है, और जो उसके पात्र हैं वो वंचित भी रह जाते हैं। तो रत्न गुणों को भी कहते हैं। तो ईश्वर क्या है? रत्नधातमम। सब रत्नों को, सब विशेषताओं को, सद्गुणों को, सदाचरण को धारण करने वाले हैं। और उनके जो अनुयायी हैं, तो राजा भी रत्नधातमम होता है, गुरु भी रत्नधातमम होता है। तो यहाँ ऋषि श्रृंग जो पुरोहित हैं वो भी क्या हैं? रत्नधातमम। वो भी रत्न है अपने आप में एक, उनके अंदर इतनी विशेषताएं हैं। तो ऐसे ये जो व्यक्ति हैं, इनको यहाँ पर लाया गया है। और ये यज्ञ आदि माने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए, समाज को यज्ञमय बनाने के लिए विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। एक तो सामान्य दिनचर्या चलती है, और यज्ञ मतलब यहाँ अयोध्या में उनको लाया गया है ऐसे व्यक्ति को, तो एक विशेष कर्मकांड का अनुष्ठान होगा। तो हम सबके जीवन में भी एक तो हमारी सामान्य दिनचर्या होती है, शरीर है तो शरीर के जो धर्म हैं इसको साफ भी करना पड़ेगा, इसको खिलाना भी पड़ेगा, कुछ इसको सुलाना भी पड़ेगा स्वस्थ रखने के लिए। सामान्य चीज़ें हैं ये, और ये तो पशु भी करते ही हैं। पशु भी कुछ ना कुछ शरीर को खिलाते ही हैं, कोई घास खिलाते हैं अपने शरीर को, कोई मांस खिलाते हैं, कोई अनाज खिलाते हैं। पशु भी करते ही हैं ये काम, तो सोते भी हैं, विश्राम भी देते ही हैं शरीर को, घर भी बनाते ही हैं। अगर ये तो रूटीन के काम है, अगर ये ही कर रहे हैं तो फिर यज्ञ तो बनेगा नहीं जीवन उनका। यज्ञ के लिए फिर विशेष क्रियाएं करनी होती हैं जीवन को यज्ञ में बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ ऋषि श्रृंग को लाया है, ऐसे अपने जीवन में किसी एक आदर्श को सामने रखा जाता है, वो हमारे जीवन के यज्ञ को पूरा करवाता है। और वो जो आदर्श होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु हमारे जीवन को यज्ञ में बनाते हैं और यज्ञ को पूरा करवाते हैं। जिनके जीवन में कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं है,
ऐसे गफलत में ही रहते हैं, गुरुकुल में आके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। यज्ञ नहीं बनेगा जीवन फिर। 5-5, 10-10 साल भी कभी एक गुरुकुल में रहे, फिर वहाँ से भाग के दूसरे में चले गए, तीसरे में, फिर वो भागते ही रहेंगे, सुनते ही नहीं है, दिमाग में जाता ही नहीं है। अपने आप को चार्ज करते ही नहीं है। जब यज्ञ की बात हो तब भी सुनते ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं उनका? तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिर। देखो कितना भी अच्छा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी 24 घंटे में कभी ना कभी तो अपने को चार्ज करना ही होता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल छोटा हो, बड़ा हो, महंगा हो, सस्ता हो, लेकिन उसको चार्ज तो करना पड़ता ही है ना। ऐसा कोई मोबाइल नहीं बना धरती के ऊपर जिसको चार्ज ना करना पड़े। ये ठीक है, जो ज़्यादा महंगे होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा उनकी बैटरी चलती है, उनकी बैटरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जो थोड़े से सस्ते होते हैं वो बेचारे जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनको बार बार चार्ज करना पड़ता है। करना तो पड़ता है ना। लेकिन तो मोबाइल क्या है? एक साधन है हमारे सामने, कुछ अपने जीवन की क्रियाएं करने के लिए एक साधन है, उससे बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो ऐसे ही ये शरीर तो हमारा एक साधन है यज्ञ के लिए। तो इसको, इंद्रियों को, मन को, इसको चार्ज करना ही होता है। शरीर को भी चार्ज करना होता है, मन को भी करना होता है, बुद्धि को भी करना होता है। तो शरीर को चार्ज करने के लिए सुबह सुबह आप व्यायाम करते हैं, प्राण को चार्ज करने के लिए प्राणायाम करते हैं, मन और बुद्धि को चार्ज करने के लिए ये स्वाध्याय करते हैं। और आपने देखा होगा ये निर्देश दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति मतलब कितना भी महान क्यों ना हो, जो योगी हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, वो भी चार्ज करते हैं अपने आप को। तो कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, अगर उसके अंदर कुछ हीनता आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। वो जो थकान की घड़ी आ गई, वो जो एक आलस्य प्रमाद की सिचुएशन जीवन में आ गई, तो आप ये सोचें कि ये डिस्चार्ज हो गया मोबाइल, अब इसको चार्ज करने की आवश्यकता है। सभी चार्ज करते ही हैं, तो ये स्वाभाविक क्रिया है। रोज चार्ज करते हैं, फिर भी रोजाना डिस्चार्ज होता ही है। तो ऐसे कभी भी मन में न आने दें कि हम रोज ध्यान भी करते हैं, इतना सब कामों को करते हुए ख्याल रखते हैं, फिर भी कभी ना कभी मन में कमजोरी आ जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि हमारे लिए ये मार्ग योग का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, हम कोई ऐसे ऊंचे महान साधक नहीं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को। ऐसे सोचना चाहिए कि अब मेरे को अपने आप को चार्ज करने की आवश्यकता है। या फिर हम दूसरे के ऊपर बड़बड़ाते हैं, परेशान हो गए, तो अब इस घड़ी में हम क्या करते हैं, परेशानी वाली घड़ी में दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे दूसरों को ब्लेम नहीं करना, मुझे अपने आप को चार्ज करना है। और अपने आप को चार्ज करने के लिए चार्जिंग प्लग पावर क्या है? ईश्वर हैं, गुरुजन हैं, और ये सारी क्रियाएं हैं। तो ये जो रामायण हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है? रामायण का पाठ क्या है हमारे लिए? मन बुद्धि को चार्ज करने की क्रिया है, ये चार्जिंग हो रही है इस समय। तो चार्जिंग होते समय जैसे दिखती नहीं है, उसकी वो बैटरी से शाइन मिल जाता है कि चार्जिंग चल रही है। तो जब अगर चित्त की स्थिति बेहतर होती चली जा रही है इसको सुनते सुनते, तो इसका मतलब चार्जिंग हो रही है। और यहाँ बैठे बैठे भी अगर चित्त की वो स्थिति है, तो इसका मतलब कनेक्शन लूज है, फिर चार्जिंग नहीं हो रही है। चार्जिंग होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि चार्जिंग नहीं होगी तो हम काम करेंगे कैसे? उस मन से और उस बुद्धि से जो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, उससे काम करेंगे कैसे? और जब मोबाइल को चार्जर पे लगाया जाता है ना, तो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां ये निर्देश देती हैं कि जब तक वो चार्जर के ऊपर है, उस समय, उस पीरियड में उससे काम नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़ के।
मानो कोई बहुत ही ऐसी इमरजेंसी आ गई कि भाई चार्जर पे लगे लगे भी व्यक्ति को बात करनी पड़ गई, तो वो केवल अपवाद में ऐसा